नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। राजस्थान सरकार ने रामगढ़ शेखावाटी को नई पंचायत समिति मुख्यालय बनाने की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद कस्बे में खुशी का माहौल बन गया। इस घोषणा से फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की रामगढ़ शेखावाटी तहसील को अब अलग पंचायत समिति का दर्जा मिल गया है। इससे आसपास के गांवों और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब पंचायत से जुड़े कार्यों के लिए फतेहपुर नहीं जाना पड़ेगा। खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के दरबार में भारी भीड़ देखने को मिली। देर रात से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे। सुबह होते होते तोरण द्वार, अस्पताल चौराहा, श्याम कुंड और 75 फुट जिगजैग मार्ग तक लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के सुंदर और आकर्षक श्रृंगार के दर्शन किए और घर परिवार और व्यापार की उन्नति की प्रार्थना की। दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी लगातार सक्रिय रही। भीड़ को देखते हुए थानाधिकारी श्री पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस टीम पूरे समय व्यवस्थाओं की निगरानी करती रही, जिससे दर्शन बिना किसी अवरोध के चलते रहे। दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को पंचायत समितियों के पुनर्गठन के बाद एक बड़ा तोहफा मिला है। राजस्थान सरकार ने दांता रामगढ़ उपखंड में नई पंचायत समिति खाचरियावास बनाने की घोषणा कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही दांता रामगढ़ और पलसाना पंचायत समितियों की 19 ग्राम पंचायतों को मिलाकर खाचरियावास को स्वतंत्र पंचायत समिति बना दिया गया। नई पंचायत समिति बनने पर इलाके में खुशी का माहौल रहा। आमजन ने उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के स्मृति स्थल पर पहुंचकर जश्न मनाया और राज्य सरकार का धन्यवाद किया। एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत धौलपुर जिला परिषद में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण पर विस्तार से चर्चा की गई। यह कार्यक्रम धौलपुर युवा चेतना फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य भजनलाल सरकार के इस अभियान को और प्रभावी बनाना था। सहायक ट्रस्ट मुंबई के डायरेक्टर श्री प्रमोद कुमार सिंधे ने बताया कि यदि लोग संतुलित आहार लें, सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और जैविक पोषण वाटिका एवं माइक्रोग्रीन्स को बढ़ावा दिया जाए, तो एनीमिया और कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। ये एनीमिया फ्री राजस्थान करने के लिए आया है। उस सिलसिले में मैं आज यहाँ पर धौलपुर जिले में आया था। धौलपुर जिले के जो हमारे अवार्ड सर जो यहाँ के सीईओ है, उन्होंने इस मिशन को बहुत गंभीरता से लिया और इस मिशन को इस धौलपुर ज़िले में चलाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सहकार्य दिया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस धौलपुर ज़िले के जितनी भी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, आशा वर्कर है, सीआरपीज है, स्कूल्स है, इन सभी स्कूलों में एनीमिया के लिए काम करेंगे। आज एनीमिया पर अगर काम करना है तो हमारे सामने एक ही इलाज है, वो डाइवर्सिटी ऑफ फूड। और डाइवर्सिटी ऑफ फूड आएगा हमारे किचन गार्डन से। हमारे जो किचन गार्डन है, जो बाग है, उसी को हम लोग ने पोषण से जोड़ा है। ये सारे स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, घरों में, हर घर एक पोषण बाग इस नाम से हम लोग यहाँ पर चलाएंगे। हर बाग एक साग ऐसा करके हम चलाने वाले हैं और इसमें हम इस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं धौलपुर से, जो आगे फैलकर पूरे राजस्थान में जाएगा। बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने चतरपुरा में अजबपुरा चांदपुरी मार्ग से स्टेट हाईवे 52 तक बनने वाली 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ाईकरण और सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने फूल मालाओं से विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक श्री शेखावत ने कहा कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के हर गांव और ढाणी को मुख्य सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कई विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर पहुंचे, जहां उन्होंने शाकंभरी माता मंदिर रोड स्थित बरगद वाटिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि पेड़ पौधे धरती माँ का श्रृंगार हैं और इनका संरक्षण करना हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि पेड़ों को काटने की बजाय उनका संरक्षण करें और धरती को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बचें। पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम पेड़ लगाएं। पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ प्रदूषण को सोखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को भी सोखते हैं। एक साल में पेड़ 30 लाख की ऑक्सीजन देता है। इसलिए पेड़ हमारा प्राणदाता है, क्योंकि ऑक्सीजन देता है। इसलिए पेड़ को बचाना बहुत आवश्यक है। सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं, पेड़ को लगाएं और उसको बड़ा करें। विधायक श्री सुखवंत सिंह के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बुधवार को मस्ताबाद स्थित सनातन गौशाला में एक भव्य और भावनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक ने गायों को गुड़ खिलाकर और सवामणि करवाकर की। इससे पूरे आयोजन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बना रहा। सभा को संबोधित करते हुए विधायक श्री सुखवंत सिंह ने कहा कि राज्य में भजनलाल सरकार बनने के बाद रामगढ़ क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण, पेयजल, बिजली व्यवस्था, स्कूलों का उन्नयन, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया है। विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और पिछली 2024 में 13 नवंबर का चुनाव था, 23 नवंबर को रिजल्ट आया। आज मुझे विधायक बने 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। उस 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैंने सभी कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा है। सभी यहाँ गौशाला में, सनातन गौशाला मस्ताबाद में सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता, सभी हमारे मार्गदर्शक मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। सबने यहाँ गौ माता के नमन किया, उनको उनका गौ माता का भी आशीर्वाद लिया है और इस रमणीक स्थल को, इस गौशाला को और अच्छे विकास हो, इसमें सभी भागीदार बने, ऐसा हम सब ने संकल्प लिया है। यहाँ एक किलोमीटर की सड़क है, उसको भी जल्दी बनवा दिया जाएगा और भी जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पूर्ण किया जाएगा। चूरू के राजकीय डेडराज भरतीय अस्पताल में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। चूरू विधायक श्री हरलाल साहरण ने छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। RCHO डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि दुनिया में पोलियो लगभग खत्म हो चुका है और भारत 2014 से पोलियो मुक्त है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए सभी बच्चों को हर बार यह दवा देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों और घुमंतू समुदाय के बच्चों को भी विशेष अभियान चलाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। नीमका थाना के पाटन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बावरिया गैंग के 6 आरोपियों को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी श्री राजेश कुमार ने बताया कि धांधेला निवासी अनुज कुमार सैनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कुछ लोग उसे बार बार फोन कर रहे थे और प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि आरोपियों ने उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग की। सीकर शहर के औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित शांति नगर में बुधवार शाम अचानक फैले धुएं से लोगों को असहजता जरूर हुई, लेकिन जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से हालात जल्द ही नियंत्रण में आ गए। धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और सीने में भारीपन जैसी दिक्कत महसूस करने वाले स्थानीय लोग और बच्चे तुरंत SK अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सा टीम ने तेजी से उपचार शुरू कर दिया। राहत की बात है कि अधिकांश प्रभावित लोग प्राथमिक उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट गए और अभी सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य विभाग के तुरंत उपचार को सराहा। कल रात को एक रिपोर्ट आई कि जैसे ही बच्चों ने यहाँ पर डिनर लिया अपना, तो जो छोटे बच्चे थे 9वीं क्लास या उससे कम उम्र के जो बच्चे थे उसमें उनको थोड़ा वोमिटिंग और सांस लेने में दिक्कत आई और खांसी आई। तो यहाँ पर देखा लोगों ने कि आसपास फॉग जैसा कुछ हो गया, वाइट कलर का स्मोक था, जो एकदम समझ में नहीं आया। लोगों को लगा कि शायद ठंड के कारण हो रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं था। जब थोड़ी दिक्कत हुई लोगों को, आसपास में भी लोगों ने देखा तो वहाँ पर भी इस तरह का धुआं था। तो और आसपास में भी लोगों को कुछ थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई और परेशानी हुई और अनईजीनेस हुई।
तो तत्काल बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर उनका तत्काल चिकित्सकीय उनका निरीक्षण किया गया और उनको ऑक्सीजन या जो भी कोई आवश्यक चीज़ थी वो दी गई। और कोई भी बच्चा कोई सीरियस नहीं था, सबको उस समय ट्रीटमेंट दिया गया और सबको संभाला गया। करीब लगभग बच्चों के अलावा 22 टोटल बच्चों को मिलाकर 22 लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे आसपास के क्षेत्र में। और करीब 8:30-9 बजे तक ये फॉग जो स्थिति थी वो क्लियर हो गई थी। हम लोगों ने यहाँ, मैंने और एसपी साहब ने मौके पर भी आए, हम हॉस्पिटल में भी गए, सब जगह देखा तो वो क्लियर हो गई थी। अब प्रश्न ये उठा कि ये आया कहाँ से। तो 2-3 बातें थी हमारे दिमाग में कि या तो किसी ने कोई ऐसा कचरा जलाया है जिसके कारण ऐसा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा बड़े स्केल पर था, थोड़ा आसपास भी ज़्यादा था, तो कचरे से इतना ज़्यादा हो नहीं सकता था। तो भी हमने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। आसपास रात में ही घूमकर पुलिस ने देखा, सब जगह कॉम्बिंग की, ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ से दक्षिण में करीब 800 मीटर दूर एक फर्नेस है, तो उस भट्टी में वो जो व्यक्ति है वहाँ पर भी जाकर देखा गया तो कोई स्मोक तो नहीं आ रहा था, परंतु और कोई यहाँ पर ऐसा सोर्स था भी नहीं जिससे कि इस तरह की बात हो सके। तो वहाँ पर जो उसका जो ओनर है वो गाँवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से साड़ियाँ लाकर और यहाँ जलाते थे, बर्न करते थे और उससे कॉपर या कुछ मेटल निकालते थे। तो इस बात की बहुत आशंका है कि वहीं से कुछ ना कुछ इस तरह की बात हुई होगी या कुछ फर्नेस में इस तरह की चीज़ डाली हो जिसके कारण इस तरह की बात हुई हो। जमुआ रामगढ़ में पल्स पोलियो अभियान के तहत नवजात से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्र के विधायक ने की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे तक पोलियो की दवा पहुंचे और इसमें जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। अभिभावक भी उत्साह के साथ अपने बच्चों को टीकाकरण केंद्रों पर लेकर पहुंचे। चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि पोलियो उन्मूलन अभियान में जमुआ रामगढ़ लगातार अच्छा काम कर रहा है और इस बार भी 100% लक्ष्य पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।